जीरा का बड़ा भाव कब आएगा। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, पिछले कई दिनों से हम सभी लोगों को जीरा के जो भाव है उसमें उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। बीच में भाव में तेज़ी आती है, फिर मंदी आती है, फिर गिरावट रहती है, फिर कुछ दिन तेज़ी आती है। तो ये सब जानकारी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको हमेशा ही देते आए हैं। साथ ही आपको समय समय पर इसके भाव और इसके जो आने वाले दिनों भाव कैसे रख सकते हैं उन सब के बारे में लगातार जानकारी देते आ रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है और आप लोग इस जानकारी से लाभ भी ले रहे हैं। दोस्तों फ़िलहाल सभी की नज़र जो जीरा है उसकी अगली चाल पर है, यानी कि सभी लोग देखना चाहते हैं कि जीरा अब किस चाल चले, यानी कि जीरा आने वाले दिनों में किस भाव बिकेगा। तो सभी के मन में सवाल है कि भाई फ़िलहाल तो भाव थोड़े डाउन थे, फिर अभी कल परसों तेज़ी आई और जो है अभी इसमें तेज़ी का रुख है, तो सोमवार को क्या होगा। तो ये भी सबके मन में सवाल है। तो देखिए, जीरा की जो निर्यात मांग है फ़िलहाल काफ़ी कम देखने को मिल रही है, और अगर निर्यात मांग चढ़ती है, यानी कि निर्यात मांग में इजाफ़ा देखने को मिलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी का रुख जो है आए, यानी कि जीरा मजबूत बिकेगा। अब सभी की जो नज़रें हैं वो इस पर भी हैं कि भाई कुछ जो विदेशों से हमारे सौदे हुए थे वो उनका क्या हाल है। तो भारतीय आयातकों ने तुर्की, सीरिया के साथ में करीब करीब 200 कंटेनर जीरा खरीदने के सौदे किए, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसमें 60 से 70% कंटेनर वहाँ से आए ही नहीं, वो डिफ़ॉल्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो कम भाव में किए थे, बाद में भाव बढ़ गया, और बाकी जो 30 से 40% कंटेनर जो बचे हैं उसमें कितने भारत आएंगे ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, यानी इस पर अभी जो है तस्वीर साफ़ नहीं हो पाई। तो कुल मिला के लबा मैं बताऊं कि तुर्की और सीरिया का जो जीरा भारत आने वाला था उस पर अभी तस्वीर जो है साफ़ नहीं है। अब देखो, इन दोनों देशों के साथ में मैंने जैसा आपको बताया कि जो सौदे कम भाव में हुए 4,800 से लेकर $5,000 प्रति टन के हुए थे, वो जीरा तो डिफ़ॉल्ट हो गया, वो लोड ही नहीं, दी ही नहीं सौदे वो। और तुर्की जीरे का भाव अब जो है $6,800 है, और सीरिया का जीरा जो है वो $6,700 प्रति टन पर बिक रहा है। लेकिन इस भाव पर जीरा सप्लाई करने की हालत में ये दोनों ही देश फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जीरे का भाव जो है इससे भी काफ़ी ऊपर चल रहा है। अब करें चीन की, तो भैया चीन के साथ भी जो है करीब करीब उस समय बताया गया कि 1-2 महीने पहले कि 250 से 300 कंटेनर जीरा के सौदे हुए। तो जो सौदे हुए थे उसमें से करीब करीब 50 से 60 कंटेनर तो भारत आए, जिसका दबाव अभी हमारे यहाँ जीरा के भाव पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब चीन से जो जीरा भारत पहुँचा वो फिर से उसको री-एक्सपोर्ट हो जाता है, और वो री-एक्सपोर्ट करीब करीब हो भी गया, ये जानकारी आ रही है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जीरा जो है भारत ने जो है बांग्लादेश को बेचा, यानी कि चीन से सस्ते में लिया और बांग्लादेश को बेच दिया। तो चीन के साथ जो सौदे हुए वो हुए थे 5,200 से लेकर $5,400 प्रति टन पर। तो वो जीरा भी जो है भारत की धरती पर शायद ही आए, यानी कि उसका भी जो है री-एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऐसा कई जानकार बता रहे हैं। अब कई जानकार बोल रहे हैं जो सौदे हुए भैया $6,200 प्रति टन से ऊपर हुए, वो जीरा जो है भारत आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ पर जीरा चल रहा है थोड़ा महंगा। तो चीन अब जो है जीरा बेच रहा है वो करीब करीब $6,500 प्रति टन पर बेच रहा है, लेकिन इस जीरे की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो काफ़ी कम है। तो भारतीय जीरा और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में देखिए 7,300 से लेकर $7,500 प्रति टन पर फ़िलहाल बिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई कारोबारी कह रहे हैं कि अभी तो मांग थोड़ी सुस्त है, रक्षाबंधन का त्यौहार जब आएगा तो जीरा की जो मांग है उसमें थोड़ी और इजाफा देखने को मिलेगा, और दशहरा और दिवाली पर जब मांग जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है, यानी कि त्योहारी सीज़न में जीरा की मांग जो है सितंबर में निकलने की संभावना है। फ़िलहाल रक्षाबंधन के आसपास भी जो है मांग थोड़ी निकलेगी, जिससे भाव में तेज़ी का दौर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम सभी लोग नज़र दौड़ाएं भाई, तो गुजरात और राजस्थान की जो मंडियां हैं वहां पर भी जो है आवक काफ़ी कम देखने को मिल रही है, यानी कि
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर रोज़ाना आपको सभी मंडियों की आवक बताई जाती है और मंडियों के भाव बताए जाते हैं जीरा के। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो इस सेवा के लिए आपको हालांकि मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसका नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है और आपकी स्क्रीन पर भी इसका नंबर आ रहा है। संपर्क करके आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से दोस्तों जुड़ सकते हैं। अब जीरा वायदा का उतार चढ़ाव जो है उससे हाजिर बाज़ार पर असर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हाजिर में भाव तो वही स्टैटिक देखने को मिल रहा है, यानी कि 58, 59, 60 हज़ार ये भाव चल रहा है फ़िलहाल हाजिर में। और वायदा में कारोबार में 62 हज़ार 65 हज़ार तक जीरा का भाव गया, तो उसका असर जो है फ़िलहाल उससे जो है प्रभावित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम सभी को पता है भैया कि जीरा जो है इस साल काफ़ी कम है, यानी कि जीरे की शॉर्टेज है, जीरा काफ़ी कम मौजूद है और नई फसल आने में करीब करीब 7 महीने का वक्त है। तो ऐसे में जब मांग निकलेगी तो सभी को पता है कि जब मांग निकलेगी तो भाव चढ़ेगा और अच्छा भाव मिलेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। फ़िलहाल कई जानकार बता रहे भैया कि करीब करीब 15 लाख बोरी का स्टॉक बचा हुआ है और इसके सामने जो मांग आएगी 20-22 लाख बोरी की, तो फिर जो है भाव चढ़ेगा अगर डिमांड निकलती है तो। एक और सभी की नज़रें फ़िलहाल जो है बुआई के आंकड़ों पर भी रहेंगी आने वाले दिनों में। वो बुआई के आंकड़े अक्टूबर नवंबर में बुआई शुरू हो जाएगी और नवंबर में जो आंकड़े आने शुरू होंगे तो उस पर सबकी नज़र रहेगी कि भाई बुआई कैसे है। कई जानकार बता रहे हैं कि बुआई इस बार दोगुनी हो सकती है, क्योंकि हम सभी ने जीरा का भाव बढ़ता हुआ देखा है, ऐतिहासिक भाव मिलता हुआ देखा है, तो बुआई बढ़ सकती है। फ़िलहाल क्या है, आपको क्या रणनीति अपनानी है कि जब जब भाव बढ़ता है तो आपको जो है अपना जीरा बेचते रहना है। जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ, मुनाफा कमाते रहना है। फ़िलहाल जीरा एक जो बड़ा भाव जिसकी बात करते हैं, हम सभी आपको कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि दिवाली के आसपास जो है ऐतिहासिक भाव छू सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। यानी कि जब बुआई के आंकड़े आने वाले होंगे और जब डिमांड निकलेगी, त्योहारी डिमांड निकलेगी और माल की शॉर्टेज होगी, तो भाव एक नई ऊंचाई जो है छूने की पूरी संभावना है। और जिस बड़े भाव की बात की जा रही है भैया 700, 750, 800 तक का भाव जो है वो आने वाले दिनों में बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब कई लोग कमेंट करके बार बार बोल रहे हैं कि भाई जीरा के भाव नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें कोई, ये सभी का अपना अपना मत है। हम जो आपको आंकड़े बता रहे हैं वो एकदम सटीक है और वो आंकड़ों पर आधारित जानकारी आपको देते हैं, कोई हम हवा में बात नहीं करते। तो जो है आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाइए, अपने विवेक के हिसाब से कारोबार कीजिए। और जैसा मैं आपको शुरुआत से बताता आया हूँ कि जब जब बड़ा भाव मिलता है तब तब आपको जीरा बेचना चाहिए। और आप लोग छोटे छोटे उसमें जो है बल्क में जीरा ना बेच कर छोटे छोटे टुकड़ों में जीरा बेच रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा भी हो रहा है। कई किसान भाई कमेंट करके इस बात को बता भी रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आपको जीरा का बड़ा भाव मिल रहा है, ऐतिहासिक भाव मिल रहा है। 2023 जो है जीरा के लिए काफ़ी गोल्डन ईयर है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आने वाले दिनों में भी जीरा का भाव अच्छा देखने को मिलेगा। दिवाली के आसपास जब बुआई के आंकड़े शुरू होंगे उसके बाद जो है फिर गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, जब बुआई के आंकड़े सामने आएंगे तब। उससे पहले जीरा में बड़ी तेज़ी का ही सेंटीमेंट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके अपना जीरा बेचते रहिएगा जब जब भाव चढ़ता है। तो रोजाना भाव की जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो भैया द यंग किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी रणनीति बना पाएँ। अब सभी के मन में सवाल है कि सोमवार को जीरा के भाव कैसे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोमवार को चूँकि शुक्रवार को भाव में तेज़ी थी, शनिवार को भाव में तेज़ी थी, तो हो सकता है कि सोमवार को जो है मंडियों में थोड़ी आवक बढ़े, जिसका भाव पर दबाव देखने को मिले। हालांकि भाव में तेज़ी का ही रुख जो है सोमवार को देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अंदाज़ा है हमारा कि तब डिमांड निकलनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए द यंग किसान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।